दोस्तों आज हम आचार्य जी से मिलने आए हैं। देखो समय मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो अभी चैनल वाले गए हैं बाहर, अब देखो चलते हैं, बैठे हैं। प्रणाम आचार्य जी। आशीर्वाद। आप बड़े बिजी रहते हैं, अभी 4-5 चैनल वाले गए हैं। वो बोल रहे थे आज आप गुस्से में हैं, क्या हो गया था वहाँ, थोड़ा बताइए क्या हुआ वहाँ। राजीव जी, ऐसा है इधर इधर। कि जो भी लोग, जितने भी पत्रकार आते हैं, हाँ, ऐसे ऐसे अनाप शनाप प्रश्न पूछते हैं। तो क्या पूछ लिया ऐसा जिससे आप बिखर गए? उन्होंने पूछा कि हिंदू राष्ट्र से आपको क्या मिलने वाला है। अरे आप जैसे महान, मतलब आप सनातनी, और आपसे इतनी हिम्मत कैसे हुई? हिंदू राष्ट्र से आपको क्या मिलने वाला है। हाँ अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि हिंदू राष्ट्र हो जाने से क्या जाने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हैं? जी, हाँ जी। हिंदू राष्ट्र तो भारतवर्ष, हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको हिंदू राष्ट्र मिलने से क्या मिलेगा, हम्म। न मिलने से क्या घट जाएगा, ये कोई प्रश्न है? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, इसका कोई जवाब बताया जा सकता है? नहीं नहीं प्राचीन काल से भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। वो कौन से, मतलब क्या परेशानी है उनको? ऐसे लोग भेजे जाते हैं या प्रायोजित होते हैं, कौन है ये? ऐसे लोग भेजे जाते हैं, इनको गोदी मीडिया कहते हैं। जी, असल में यही है हाँ, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया यही है। जा करके सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ न कुछ ऐसे अटपटे प्रश्न पूछिए जिससे जो विचारक हैं, जो हिंदू धर्म के पोषक है, सनातन धर्म के पोषक है, पक्षधर हैं, जी उनका जो विवेक है वो डगमगाए जी जी, और उल्टे सीधे बयानबाजी करें वो। बिल्कुल इससे बिल्कुल। चारों तरफ हाहाकार मचे हैं। आचार्य जी, आपके पास तो हिंदू, मुसलमान, सिख सभी आते हैं, मेरे आपसे पास राय सभी लेते आते हैं, हैं। सब आते हैं आपके पास। मुझे श्रीमान जी, किसी मुसलमान से, हिंदू से, सिख से, ईसाई से, किसी से कोई द्वेष द्रोह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी भाइयों को मैंने बताया अभी, मुख्य रूप से 4 वर्ग हैं हमारे देश में। जी जी जी, ये सभी आपस में ये भारतवर्ष को अपना राष्ट्र मानते हुए और उसी तरह से आचरण करें जी जो जी। हमारे देश के हित में हो। हाँ हाँ, सबसे पहले भारतीय संविधान है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि कोई कहता है कि हमारा धर्म है, तो आप समझ लीजिए उसके देश के प्रति निष्ठा नहीं है। अब जो सवाल पूछ रहे हैं सनातन धर्म से क्या मिलेगा, हाँ। तो हमारे संविधान की किताब में तो हमारे श्री राम जी का फोटो है, तो क्या सवाल उठाया कि अम्बेडकर साहब ने क्यों वो फोटो हाँ, अम्बेडकर अब किया, साहब ने बताइए। जो हमारे इस संविधान के निर्माता हैं, जी, जिन्होंने इसकी रचना की, हाँ हाँ उन्होंने स्वयं इस चीज को स्थान दिया उसमें। हाँ, दिया है। भगवान राम को स्थान दिया, श्रीमद् भागवत गीता को स्थान दिया उसमें। ये सारी पुस्तकें, सारे जितने हमारे धर्म के बारे में बताया गया है, उन सब चीजों का स्थान अच्छा है। ये बताइए कि जो इंडोनेशिया और वगैरह, मैंने सुना है कई देश ऐसे हैं जो गणेश जी को अपना मानते हैं, मुस्लिम कंट्री, उनसे नहीं पूछते कि वो क्यों? इंडोनेशिया के जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जी जी अभी रिपब्लिक डे पर भारत में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। जी जी जी, उन्होंने ये कहा कि भारत का हमारा एक अभी बायलैटरल संबंध नहीं है, जी जी जी, बल्कि ये सनातनी हमारा इनका संबंध है, ब्लड का रिश्ता है हमारा इनका। मतलब जैसे दो भाई अलग अलग रह रहे हैं। पूर्वज और हमारे पूर्वज एक थे। वहां भी रामलीला होती है उधर? वहां भारत से अच्छी रामलीला होती है। जी जी जी, जब आप ये समझ लीजिए कि अगर वहाँ कॉइन्स के ऊपर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा है, वहाँ के नोटों पर भगवान देवी देवताओं की प्रतिमा है, तो आप बताइए कि भारत से अच्छा तो वो राष्ट्र है तो जो सनातन धर्म को मानता है। आचार्य जी, आप जब इंडोनेशिया गए थे 3 साल पहले, तो वहाँ आपका कितना भव्य स्वागत हुआ था? बहुत स्वागत हुआ। मैं इतना स्वागत में गदगद हो गया जी। मैं उस समय और क्षण को भूल नहीं सकता अपने जीवन में। जी जी जी, वो आपने दिया था, उसके बाद व्याख्यान दिया इतना था। अच्छा उन्होंने सम्मान किया, इतना हमारे देश में लोग नहीं सम्मान करते। अच्छा। हाँ, मैं सोचा कि मैं किसी और लोक में आ गया हूँ। और यहाँ के लोग पूछ रहे हैं सनातन से क्या मिलेगा? सनातन से क्या मिलेगा? और वहाँ वो भगवान मानते हैं। ओ, हमारे भारतवर्ष के लोग जो वहाँ जाते हैं अतिथि के रूप में, उनको भगवान, संत, महात्मा की पदवी देते हैं। और है मुस्लिम राष्ट्र? और है मुस्लिम राष्ट्र। ओ, अभी जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य स्थान है, वहाँ पर उन्होंने राजधानी बनाने का निर्णय लिया है।
जी 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 जी। उसी स्थान पर राजधानी बनाया जाएगा जहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। तो इस बार जो है रामलीला में आपको ना आमंत्रण मिला हुआ है, तो क्या विचार है, जाएंगे देखिए, या न? जैसा प्रभु श्री राम की जी कृपा जी। हो, ठीक। मेरी भी इच्छा है एक बार फिर मैं जाऊं, जी जी जी। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब तक जीवन है कब तक नहीं। अच्छा, वो देश राम से इतना जुड़ा जी, हुआ है, सनातन से इतना जुड़ा हुआ है, इसे आपको पसंद है? आपको आश्चर्य होगा। जी जी। एक मुस्लिम कंट्री होते हुए और वहाँ का जो वेशभूषा और जो वहाँ की सड़कें हैं, वहाँ की इमारतें हैं, वहाँ का जो चाल चलन है, व्यवहार है, सब आप देखिए तो सनातन से ओतप्रोत है। ओहो। सनातन कूट कूट के भरा हुआ है उनके अंदर। आप वहाँ इसीलिए अक्सर जाते रहते हैं वहाँ पे? और वहाँ आप भी अगर जाएंगे जी जी जी। तो आप उसको स्थान को भुला नहीं पाएंगे। तो इस बार उनके जब व्यवहार को। कार्यक्रम यदि बनाना तो मुझे भी ले चलना। नहीं, मैं चलूंगा। अवश्य आपको चाहूँगा कि आप भी इसमें शामिल हो हमारे डेलीगेशन में, और आप भी चलें। कुछ और लोग भी तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी जुड़ें और चलें हमारे साथ। ठीक महाराज जी, अब बाहर जो है 4-5 चैनल वाले और कह रहे थे नहीं। जल्दी निकलना, तो मुझे निकलना पड़ेगा। ठीक है, आशीर्वाद। बहुत अच्छे प्रश्न आपने किए, जी मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे। जी, प्रणाम।